ओम शांति। 19 नवंबर 2022 के आज ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि आज बाबा क्या कहते हैं। पहले प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। पहली हेडिंग लाइन है कि मीठे बच्चे पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने, पावन दुनिया का मालिक बना करके, पावन दुनिया का मालिक बना करके पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आए हैं। तो पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। जो पावन और पवित्र बन जाएगा वही सती की दुनिया में जा पाएगा। तो बाबा ने कहा है, प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन और योगी जीवन में परिवर्तन होने का आधार क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा कि निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा और न ही पढ़ाई पढ़ सकेंगे। जब तक भगवान पर अगर हमें विश्वास नहीं होगा तो ना तो हमारा योग लगेगा और ना ही हम पढ़ाई पढ़ सकेंगे। तो भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है उस पर उन्हें क्या नहीं है? निश्चय। ऐसे ही भगवान पर बच्चों को क्या नहीं है? निश्चय नहीं है कि स्वयं हमें बेहद का बाप परम धाम से आज इस धरती पर पढ़ाने आया है। तो बाबा ने कहा है कि समझते यहाँ कोई शक्ति है लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह कैसे हो सकता है? यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। पत्थर बुद्धि है उसका कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। गीत है, ओम नमो शिवाय, मैं शिव को नमस्कार करती हूँ। अच्छा, ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे कि एक मुझे ही याद करो। यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। 21 जन्मों के लिए अटल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट है। अलौकिक पढ़ाई पढ़ करके कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो बाबा ने कहा है कि एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, जो सत्संगों में जाते हैं वो क्या करने जाते हैं? वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए। उससे तो कुछ मिलता नहीं। लेकिन बाबा हमें वेद शास्त्रों का क्या समझा रहा है? सार समझा रहा है। उसका निचोड़ निकाल करके लेकर के आ रहा है। तो बाबा ने कहा इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। सदगति तो सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकता है। वो कौन है? शिव। तो बाबा ने कहा है बच्चे शादी न करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा। अगर शादी नहीं करोगे तो आप जमीन जायदाद के हकदार नहीं बनोगे। तो बाबा ने कहा जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। कह देते हैं लौकिक परिवार में अगर शादी नहीं करोगे तो इस जायदाद के तुम हकदार भी नहीं बनेगे, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। यह तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं।
कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, लेकिन हमें बेहद का पिता क्या है, हमें बच्चों को अमृत भी पिलाता है और वर्षा भी देते हैं और कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के तुम कौन बनोगे, मालिक बनोगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते हैं और यह दिन में ले जाते हैं, यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सद्गति दाता एक, जो आकर सत की सद्गति करते हैं, फिर दुर्गति किसकी। जब आकर के स्वयं परमात्मा सबकी सद्गति करता है तो फिर दुर्गति किसकी, यह नहीं जानते। बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने और यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं, सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर भिखारी बहुत आते हैं। सेंटर पर बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत असुर भिखारी हैं जो छुप कर के आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल न सके, बाबा ने कहा है तो दो काम तो चल न सके, वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यहाँ तो पढ़ने आ रहे हैं, अब उनकी मुरली क्लास भी करने आ रहे हैं और इस आश्रम पर भी आ रहे हैं, लेकिन घर में जाकर के विष पीते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक साथ में दो काम तो हो न सके। तो बाबा ने कहा है बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो योग न लगेगा और न ही पढ़ाई ही पढ़ सकते हैं। भोगी के ही भोगी होंगे, भोगी ही बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस बहुत हैं वो समझते हैं कि शक्ति तो है, बस निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है। कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं, यह है नई बातें। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। शिव है तब तो सब भगत याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः, समझते हैं वह परम धाम में रहते हैं और हमारा बाप भी परमपिता, तो वह सबका फादर हो गया। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते, भारत में बहुत ऐसे हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते और ना ही समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। ये नहीं जानते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी और अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है, वह पापात्मा और वह पुण्यात्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति, माना एक की ही याद, और व्यभिचारी माना बहुत सारी यादें। तो बाबा ने कहा है उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं और धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे और अभी तमो प्रधान विकार हैं। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं, क्योंकि सभी की बुद्धि कैसी है, तमो प्रधान बुद्धि है। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते,
यह है पतित पावन परमपिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान सागर है। परमात्मा को इतना मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नॉलेजफुल है। पानी का सागर नहीं, वो पतित पावन और नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है और निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? जब श्री कृष्ण को जब शिव बाबा ने रचा, जब वो भी देहधारी थे, तो बाबा ने कहा कि अब ये बताओ कि गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण या फिर शिव? तो भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। ब्रह्मा के द्वारा उन्हों को ब्रह्मा मुख में से ज्ञान मिल रहा है। ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है और जिससे सद्गति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं वह ज्ञान के सागर से। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं या फिर ज्ञान सागर से? पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके, तो यह पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो हैं उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम, फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं, तो यह पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज सोचती है, जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है। बाबा ने कहा है कि समय पर हर चीज सोचती है, जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली, वैसे यह भी पहेली। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास से यादगार रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं, क्योंकि देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं कि ऐसा करना चाहिए, यह किसको कहते हो? बाबा करेगा वह बच्चे करेंगे। बोलो कौन? बाबा तो और बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ जो त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर से निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सही है। तो बाबा ने कहा सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन त्रिमूर्ति समझानी अच्छी मिलती है। तो बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझ सकते हैं। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि बच्चे अच्छी रीति से समझ सकें। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सद्गति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते हैं और पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं।
तब कोटों में से कोई ही आत्मा निकलती है, तब उनको पहचान करके उनका बनती है। तो बाबा ने कहा कोट, जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह अच्छा पद पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया जाता है। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। बाबा ने कहा कि धर्म स्थापक भी आते हैं क्या लेने? दृष्टि लेने, क्योंकि याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएंगे तो पद ऊंचा पा सकते हैं, और धर्म वाले भी आएंगे शोभी पिछाड़ी में। जो बड़े होंगे ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। हिसाब है बड़ा भारी, यह कुंभ का मेला है, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जो दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, यह है स्वदर्शन चक्र। यह बहुत अच्छी चीज है। यह ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। यह तो ईश्वरीय बातें हैं। सिलाई ड्रेस जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते रहते हैं कि अगर समझो वो मुरली न सुने तो डायरेक्शन अमल में ला सकें, और मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट आना चाहिए, क्योंकि त्रिमूर्ति का भी सिलाई ड्रेस बनाते हैं। उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश 2 गोले भी चाहिए। तो बाबा ने कहा यह नरक और यह स्वर्ग, यह आज का भारत और कल का भारत। स्वर्ग और नरक, यह आज का भारत और यह कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर बेकार की मांग नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके, क्योंकि प्रैक्टिस में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल देखा है ना। ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है, और तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह चाहिए। अच्छा, नष्ट मोह चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कबूत ठहरे, वह बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं, मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर, और लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, देवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ है भी है कि अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना।
बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देही सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामेकम याद करो। अपनी देह में भी न फंसो, अपनी देह में भी नहीं फंसो। किसी की देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, याद करो तुम ईश्वर ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, बाप की याद में रहना है। यह बहुत डिफिकल्ट है, माना कठिन है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं और योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम माया उतना ही तूफान आएंगे, माया के उतने ही तूफान आएंगे जितने हम बच्चे रुस्तम बनेंगे। किसी न किसी के नाप रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में नहीं, योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विकर्माजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी भस्म होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाबा दोनों साथ हैं, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजीत बनना है और स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र न के चरखा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत अच्छी निकाल करके देते हैं, लेकिन बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है कि किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है और यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000
गुणा मदद मिल जाएगी। हिम्मत का अगर हम एक कदम रखेंगे तो बाबा ने कहा है कि 1000 गुणा मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।